हेलो गाइस, एचडीएफसी बैंक ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं। बहुत ज़्यादा बज़ है मार्केट के अंदर। अब मेरा जोक चलता है हमेशा एचडीएफसी बैंक के ऊपर यश के साथ कि इनके पास एक एक्सेल शीट है जिसमें हर बार बस 20% का ग्रोथ का नंबर इनपुट करते हैं और बाकी डेटा खुद ब खुद आ जाता है। इस बार वो एक्सेल शीट कहीं ना कहीं में खराब होती हुई दिखी है अनफॉर्चुनेटली, और 18% की ग्रोथ आई जो कि बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, कंसिडरिंग कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितना स्ट्रेस में है। इनफैक्ट ग्लोबली मैं आपसे बहुत बार बात कर चुका हूँ कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है उसके बाद से बहुत तो उभरे ही नहीं है, और जो उभर भी रहे हैं वो भी बीच में कुछ ना कुछ कूड़ा करते रहते हैं। जैसे हमने अभी अभी एक हेज फंड का जो ब्लो अप हुआ था उसमें देखा था कितने सारे बैंक्स उसके अंदर फंसे थे और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान लगा था उन्हें। सिटी बैंक एग्जिट कर ही रहा है अपना रिटेल बिजनेस इंडिया से, होलसेल बैंकिंग वगैरह में रहेगा, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग वगैरह होती है उसके अंदर वो रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं किस हिसाब से नंबर्स आए हैं। तो नेट प्रॉफिट तो 18% की ग्रोथ आई है उसके अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट इनकम और कोर इनकम रोज 12.6%, तो 12.5% की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। एंड अदर इनकम रोज 26%। तो अदर इनकम में आपके चार्जेस वगैरह होते हैं, बैंक चार्जेस वगैरह जो आपके हमेशा कटते रहते हैं, एसएमएस के चार्जेस, मिनिमम बैलेंस हम मेंटेन नहीं करते उसके चार्जेस, डेबिट कार्ड की फीस वगैरह, तो सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2%, वो मैं कहूँगा एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर था कि 4% साल के ऊपर ही आएगा। उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है इस समय एनआईएम में। जो बड़े बैंक्स हैं, मे भी एक बंधन ऐसा बैंक है जिसके एनआईएम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6-7-8% के अराउंड रहती है, मतलब 6 भी क्या 7 से 8% के अराउंड रहती है, राइट। एनपीए के नंबर, ग्रॉस एनपीए बहुत ही शानदार 1.32%, बहुत ही कम है। एंड नेट एनपीए रेशियो तो भैया 0.4%, बहुत ही मैं कहूँगा अच्छा नंबर है नेट एनपीए का। इनफैक्ट मेरी हमेशा रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आप डीपली नहीं समझ सकते क्योंकि उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। अब कोई अगर बैंक किसी को लेंड कर रहा है तो लिख के तो देगा नहीं ना कि मैंने जतिन को लेंडिंग करी है, मैंने किसी और को लेंडिंग करी है, या अनिल अंबानी को करी है, मुकेश अंबानी को करी है, तो यू नेवर नो कि लेंडिंग किसको करी है। तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है कमोडिटी का बिजनेस ही एक तरीके से, क्योंकि प्राइसिंग पावर आपके पास है नहीं। तो इसके अंदर मेरी रिकमेंडेशन इसलिए रहती है कि जो बड़े एस्टैब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जिनका आपको पता है ट्रैक रिकॉर्ड, उनके पास ही जाओ, बाकी चीज़ों में मत जाओ। एच बैंक के जो लोन्स हैं अंडर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, तो ऑफकोर्स ये सब कोविड पैंडमिक का हिट है जो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हो पर्सनल लोन्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा एच बैंक इतना समझदार निकला है, अब इन हाइंडसाइट समझदार लगता है, जब बाकी बैंक शिफ्ट होने लगे रिटेल बैंकिंग पे, ये अपना होलसेल बैंकिंग पे शिफ्ट होने लग गया। होलसेल बैंकिंग का इनफैक्ट आप देख सकते हो ग्रोथ आई है 21.7%, 22% की ग्रोथ है। आई मीन इट्स अनइमेजिनेबल। तो पूरी देखना, होलसेल मार्केट यही खाएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग यही खाएगा, बाकी सब रिटेल पे शिफ्ट हो जाएंगे। रिटेल के अंदर दिक्कतें चलनी शुरू हो गई हैं, अभी देखो वापस कोविड फैल रहा है, अगेन मास्क वास्क आपको लगाने हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, सब करना ज़रूरी है। बट कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि एच बैंक बहुत समझदार रहा है इन सिचुएशन के अंदर। बाकी बैंक्स मे बी नॉट सो मच। रिटेल बैंकिंग पे बाकी लोग जब शिफ्ट होना उन्होंने कहा कि हम करेंगे शिफ्ट, तो ये होलसेल बैंकिंग पे शिफ्ट हो गया। अब कॉर्पोरेट इंडिया में इतनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, इतने ज़्यादा स्ट्रेस था कि आपने देखा बड़े से बड़े बैंक्स ने परफॉर्म नहीं किया यहाँ पे। बट उस समय एच बैंक का फोकस होता था रिटेल बैंकिंग पे। अब रिटेल बैंकिंग में दिक्कत आनी शुरू हुई और हमें दिख रही है दिक्कतें, तो एच बैंक दूसरे डायरेक्शन में चल रही है और सारे इधर आ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एच बैंक अगेन आई थिंक इज़ द बेस्ट बैंक टू प्ले द बैंकिंग सेक्टर। हम देख सकते हैं एक बार इनकी रिटेल की जो लोन ग्रोथ है, मतलब वो देखो आप 6.7% है सिर्फ, और होलसेल का तो हमें पता ही है कि कितनी बढ़िया ग्रोथ आई है। होलसेल लोन्स नाउ फॉर्म 53% ऑफ द बैंक्स टोटल डोमेस्टिक बुक। बहुत ही शानदार ग्रोथ है, बहुत ही ढंग से इन्होंने शिफ्ट किया है। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज इनकी एक सब्सिडरी है लाइक एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच डी एफ सी बैंक का कोई कनेक्शन है एच डी एफ सी लाइफ ए एम सी इन सबसे, तो नहीं है। एच डी एफ सी लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं वो सारी, एच डी एफ सी बैंक को धैला फर्क नहीं पड़ता, वो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है उन कंपनी से। एंड एच डी एफ सी बैंक बहुत एग्रेसिव रहा है, उन्होंने शुरू से ही कहा है कि हमारे साथ जो बेटर टाइप करेगा, हमें बेटर कमीशन देगा, बेटर हमारे लिए बेटर बिजनेस लाएगा, उसके साथ ही हम टाइप करके आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आपने देखा है कि आदित्य बिरला कैपिटल के साथ भी इन्होंने टाइप किया हुआ है, जबकि इनकी मैं कहूँगा जो सिस्टर कंपनीज हैं एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी ए एम सी, वो सब सेम ही बिजनेस के अंदर हैं। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। तो 95% स्टेक है इनके पास। इसकी जो है ना ग्रोथ वगैरह उस हिसाब से नहीं आ रही। एनपीए डेफिनेटली कम हुआ है, बट द थिंग इज कि जब इसकी लिस्टिंग की बात चल रही थी ना लास्ट ईयर, तो
इसको वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस से ऊपर देने को तैयार थे लोग। मेरे को तब भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि इसकी वैल्यूएशन इतनी कैसे हो सकती है। अभी भी आई थिंक इट्स वेरी वेरी कंपेरेबल टू बजाज फाइनेंस जो वैल्यूएशन आ रही है। एनबीएफसीज में आई डू नॉट थिंक, एग्रेसिव एनबीएफसीज में आई डू नॉट थिंक एनी वन इज देयर यू नो इवन क्लोज टू बजाज फाइनेंस। तो मेरे को नहीं समझ आता कि कैसे लोग रिवॉर्ड कर रहे हैं इतना, कैसे वैल्यूएशन दे रहे हैं, बट कुछ भी समझ नहीं आता इन दिनों। तो डोज कॉइन जो कि एक मीम करेंसी है, मीम क्रिप्टो करेंसी है, रिटर्न्स देखो उसकी तो बिटकॉइन इथेरियम छोड़ के अब लोग डोज कॉइन के पीछे पड़े हुए हैं सब। इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड आउट देयर, बट ठीक है, हमें अपनी सैनिटी मेंटेन करनी है और हमें लंबे समय में पैसा कंपाउंड करना है, एक लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन बनानी है। एंड उन सबको बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्विक अपडेट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एचडीएफसी बैंक। आई सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।